देखिए पूरे एईपीएस मार्केट पर केवल दो ही लोग की मॉनिटरिंग होती है। पहला तो एनपीसीआई का मॉनिटरिंग होता है, जबकि दूसरा आरबीआई का मॉनिटरिंग होता है। और ये दोनों एनपीसीआई और आरबीआई मिल करके समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए नए नए अपडेट जो है लाते रहते हैं, नए नए रूल बनाते रहते हैं, जिसके अंडर में रह करके हम सबको ग्राहकों को सर्विस देना रहता है। तो ऐसे में देखिए जो भी बैंक से रिलेटेड अपडेट आते हैं, चाहे वो बैंक में कोई भी रूल का अपडेट हो, तो ये रूल देखिए आरबीआई की तरफ से आते हैं, जो कि जिसे कि हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। जबकि आधार कार्ड से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है जिसमें पैसे निकालने से लेकर के और फिर पैसे निकालने से कोई रूल, कोई फिर जो है टैक्स, अगर इस तरीके का अगर कोई अपडेट आता है तो ये एनपीसीआई के थ्रू आता है। तो अब इसी तरीके से एनपीसीआई की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है। अगर आप लोग मिनी एटीएम या फिर माइक्रो एटीएम यूज करते हो तो ये एटीएम आप लोग का जो है बंद हो सकता है, ये डिवाइस आपका जो है ब्लॉक हो सकता है। अब एनपीसीआई की तरफ से क्या अपडेट आया है ये आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा दिखेगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आज से पहले की अगर बात करें तो एनपीसीआई का जो समय समय पर अपडेट आता रहता है, तो इसमें एक और अपडेट आया था, काफी पहले अपडेट आया था कि कुछ सीएसपी संचालक आधार कार्ड से पैसा निकालते समय एक्स्ट्रा चार्ज करके पैसे निकाल रहे हैं। जैसे अगर किसी बंदे का 1000 रुपये अगर पैसा निकालना है तो बंदे सीएसपी संचालक 1010 रुपये निकाल रहे हैं। अगर किसी का 2000 रुपये निकालना है तो 2020 रुपये निकाल रहे हैं। और शायद वन ऑफ द मोस्ट रीजन एक ये भी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस अभी तक बंद ही है, करीबन 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में सीएसपी संचालकों को कुछ बहुत सारे तो सीएसपी संचालक ऐसे हैं कि उनके जानकारी होने के बावजूद भी अभी भी दूसरे बैंकों का 1010, 2020 ऐसे करके पेमेंट निकाल रहे हैं। 1010, 2020 अभी तक इस तरीके का पेमेंट निकाल रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये नहीं करना है। और कुछ सीएसपी संचालकों को जो नए नए सीएसपी संचालक हैं उन लोग को तो भाई पता भी नहीं है। तो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप किसी कस्टमर का पैसा निकालें तो 1010, 2020 इस तरीके का पेमेंट न निकालें, सीधे निकालें 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये, यानी कि 100 के मल्टीपल में ही पैसे निकालें। तो अब जो देखिए माइक्रो एटीएम की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, चाहे आप किसी भी कंपनी का माइक्रो एटीएम, एमएटीएम यूज करते होंगे, लेकिन सभी के लिए यह रूल देखिए सेम है। यहाँ पर एनपीसीआई की तरफ से रूल अगर आ रहा है कि अगर कोई कस्टमर अगर आपके पास पैसे निकालने आता है तो इसका लिमिट तो बेसिकली 10,000 रुपये का ही है। ये तो आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, चाहे किसी भी कंपनी का माइक्रो एटीएम हो। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा अगर आपके पास पैसा निकालने आता है तो आप लोग ध्यान दें कि इसमें भी आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लगाना होगा। ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाना होगा, लेकिन आप लोग को जो पैसे निकालना है केवल 50 के मल्टीपल में निकालना है। जी हाँ गाइस, आप लोग को 50 के मल्टीपल में निकालना है। यहाँ पर 100 के मल्टीपल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 के मल्टीपल में आप इसमें निकाल सकते हैं। जैसे 1050, 2050, 3050 इस तरीके से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आधार कार्ड से एईपीएस से पैसे निकालने का रूल है, यहाँ पर 50 के भी मल्टीपल में ना निकालें आप लोग, आप सीधे निकालें 100 के मल्टीपल में। 100 के मल्टीपल में पैसे निकालने का रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस तरीके से डिवाइस ब्लॉक होते जा रहे हैं। नया आईडी, नया डिवाइस लेकर के अगर आप लोग पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो तो 10 दिन के बाद तुरंत ही वो ब्लॉक हो जा रहा है। तो सेम टू सेम यही प्रॉब्लम आप देखिए माइक्रो एटीएम के थ्रू भी होने वाला है। अगर आप लोग जो है कि 50 से मल्टीपल से अगर कम में पैसे निकालते हो, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी में निकालते हो, जैसे कि 1010, 2020, 3030, क्योंकि देखिए अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है डिफरेंट मनी निकालने में 1010, 1020। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सेम इसी तरीके से अगर इसमें भी काम करते हो, अभी तक कंटिन्यूसली काम करते रहते हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये भी डिवाइस आप लोग का बंद हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि ये भी डिवाइस चाहे आप किसी भी कंपनी का यूज करते होंगे 1800-1900 रुपये से कम का नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसलिए समय रहते आप लोग को इस अपडेट के बारे में ध्यान देना चाहिए। और आप लोग को जो है इस तरीके के जो एटीएम है इसमें आप लोग को 50 के मल्टीपल में ही पैसे निकालने हैं। तो यही था अपडेट। और कैसा लगा ये अपडेट आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, आप लोगों के लिए यह अपडेट यूजफुल रहा या फिर नहीं है। ठीक है, एनपीसीआई को कुछ नए रूल्स इसमें अपनाने चाहिए, ये मुझे कमेंट में बताएं। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे एक नए अपडेट के साथ।